प्रणाम। संसार के हर लोग के हर कोने से आए सभी नागों का हम नागलोक में स्वागत करते हैं। अपने भाई नागेश और नागश्री के पुत्र और नागलोक के होने वाले सम्राट के जन्म समारोह में। नागलोक के होने वाले युवराज को बचाया है। नागलोक सदा तुम्हारा आभारी रहेगा लिटिल सिंघम। ये तो मेरा फर्ज था नागश्री। अपने दोस्तों पर आने वाले हर खतरे के लिए शेर खुद सबसे बड़ा खतरा है। नागलोक का सबसे भरोसेमंद दोस्त लिटिल सिंघम और उनके मित्रों का स्वागत है। चलिए जन्म समारोह शुरू किया जाए। मुझे एक बात समझ ही नहीं आई। युवराज तो अभी अंडे में ही है, फिर जन्म समारोह कैसे? नागलोक का हर रिवाज पृथ्वी से थोड़ा अलग है मित्र लट्टू। लिटिल सिंघम, यह है नागों के कुल देवता शेषनाग जी का मंदिर, जिसे नए युवराज के राज तिलक के मौके पर ही पूरी प्रजा के लिए खोला जाता है। देव शेषनाग
जी, पुराणों में लिखा है कि शेषनाग अपने सर पर पूरी पृथ्वी का भार संभाले हुए है। बिल्कुल ठीक बबली। देव शेषनाग के सर पर लगी हुई वो मणि हम नागों की शक्ति का स्रोत है। कुलदेव शेषनाग से आशीर्वाद लो युवराज शिशुनाग। अरे अरे, कहाँ चले छोटे उस्ताद? अपने जन्मदिन का गिफ्ट तो लेते जाओ। युवराज शिशुनाग, ये ब्रेसलेट है एक शेर दिल का वादा कि जब भी तुम्हें लिटिल सिंघम की जरूरत होगी, लिटिल सिंघम तुम्हारे पास होगा। खतरे का सिग्नल मतलब दुश्मन। मगर इतने सारे दोस्तों में दुश्मन कहाँ हो सकता है? नेवला सैनिक, हम नागों के जानी दुश्मन यहाँ कैसे? ये लोग जरूर कोई गड़बड़ करने आए हैं। गड़बड़ तो इन्होंने यहाँ आके अपने लेकर ली है। नागरानी, सभी को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाओ, जल्दी। नागसेना, आक्रमण! नेवला सिपाहियों, नागसेना, एक भी घुसपैठिया नेवला बचना नहीं चाहिए। अरे, इनको क्या हुआ? हैं? नागेश, पूरी दुनिया है मेरा इलाका। बड़ा सुंदर सजाया है नाग लोग तुमने मेरे लिए। अब शेषनाग की मणि होगी हम नेवलों की, और फिर नाग लोग पर होगा मेरा राज। तुम सारे नाग होगे मेरे गुलाम, और नाग लोग बन जाएगा नेवला लोग। बहुत दम है तुझमें चुटके सिंघम, मगर लुआका के सामने तू टिकेगा नहीं।
नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये क्या हुआ? मणि की सुरक्षा के लिए शेषनाग अपने चक्रव्यूह में चले गए। Dale. Puede con. तुम्हारा युवराज अब मेरे काम आएगा। युवराज को छोड़ दे लुआका। नागो, अगर तुम्हें अपने युवराज शिशुनाग को बचाना है तो कल का सूरज उगने से पहले शेषनाग की मणि लेकर नेवलालोक पहुंच जाना, वरना नागों का युवराज होगा खत्म, नागलोक होगा बर्बाद और तबाह हो जाएगी पृथ्वी भी। शिशुनाग, मेरा बच्चा। पृथ्वी को अपने फनों पर संभालने वाले शेषनाग अपनी जगह से जा चुके हैं। अब पृथ्वी का संतुलन हिल रहा है। चारों ओर भूकंप और तबाही शुरू हो चुकी होगी। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, हमें नागलोक के साथ साथ पृथ्वी को भी बचाना होगा। समय बहुत कम है। नेवलालोक में भी तो भूकंप आ रहा होगा ने नागेश भाई? नहीं, क्योंकि नेवलालोक पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी और एक दूसरी दुनिया के बीच में बसा हुआ है। लिटिल सिंघम, ये देखो, दुनिया में जगह जगह खतरनाक अर्थक्वेक्स और सुनामी। शेषनाग को उनके चक्रव्यूह से जल्दी वापस ना लाया गया तो पहले पृथ्वी तबाह होगी, फिर नागलोक। ना हमारी पृथ्वी तबाह होगी, ना नागलोक तबाह होगा। सिर्फ लुआका और दुनिया पर राज करने का उसका सपना। ये आसान नहीं होगा लिटिल सिंघम। शेषनाग अपने चक्रव्यूह में चले गए हैं। उन तक पहुंचने के लिए कई भयानक चुनौतियां पार करनी होंगी। पृथ्वी को बचाने के लिए ये शेर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है नागेश। तब तक आप नेवलालोक पर आक्रमण करने की तैयारी कीजिए। नागमणि के लुप्त होने के बाद अब हम नागों में नेवलालोक में प्रवेश करने की शक्ति नहीं रह गई है लिटिल सिंघम। पृथ्वी और नागलोक दोनों की उम्मीदें अब सिर्फ तुम पर टिकी हैं। चक्रव्यूह तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ये यंत्र जानता है, जिसे हम दिशा किट कहते हैं। समय के साथ इसका रंग धुंधला होता जाएगा। ध्यान रहे कि इसकी चमक खोने से पहले अगर तुम शेषनाग तक नहीं पहुंच सके तो तुम हमेशा के लिए पृथ्वी की गहराइयों में खो जाओगे। शेषनाग के चक्रव्यूह तक पहुंचना है आसान, पर कठिनाइयों में होती है एक वीर की असली पहचान। तैयार हो लिटिल सिंघम? बिल्कुल दोस्त। और हम भी। लट्टू, बबली, इस मिशन में बहुत खतरा है। हम सारे दोस्त मिलकर खतरों का सामना करेंगे, क्यों लट्टू? बिल्कुल, हम खतरे को खाके के जैसे तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, तुड़ुक फुड़ुक। लिटिल सिंघम, तुम्हारे लौटने तक हम सभी नाग मिलकर पृथ्वी पर होने वाले नुकसान को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मिशन शेषनाग का चक्रव्यूह ऑन। नेवला राज वाका की जय। इस युवराज को बंदी बनाकर जेल में डाल दें। इस छुटके सपोले को इतना गुस्सा आ रहा है। बस एक दिन और नन्हे सपोले, कल का सूरज उगते ही लुआका, 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 नागलोक भी होगा मेरा इलाका। हम कोबरा ज्वालामुखी पहुंच गए हैं दोस्तों। शेषनाग का चक्रव्यूह इसी के भीतर है। हमें एक एक कदम संभाल के रखना होगा।
यहाँ तो रास्ता ही खत्म हो गया। हाँ? लिटिल सिंघम, देखो, पानी यहाँ से नीचे जा रहा है। जरूर इसके नीचे कुछ है। वो देखो लिटिल सिंघम भाई, एक मशाल। लट्टू रुको। खाखरा हमको कहाँ ले जा रहा है लिटिल सिंघम भाई? So funny! ये पत्थर का खाखरा नहीं, एक स्टोन गियर है जो शायद घूमकर इस चक्रव्यूह को एक्टिवेट कर रहा है ना दिशा कीट? शुरू होता है शेषनाग का चक्रव्यूह। यहाँ से कोई ना निकल पाया, जहाँ से खतरा है यहाँ कदम कदम। देखें तुम में कितना है दम। दिशा की, क्या इस जगह का कोई नक्शा होगा आपके पास? हर चक्र पर एक नई चुनौती का व्यूह जागे, जिसका सामना करके तुम बढ़ोगे आगे। जब हर चक्र होगा पार, खुल जाएगा शेषनाग का द्वार। बबली, हमारे पास वक्त कम है और खतरे ज्यादा हैं, मगर चाहे जो भी हो, हमें हर खतरे का मुकाबला करके आगे बढ़ते रहना है। लट्टू संभल कर। यहाँ से आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, हमारे पैर जमीन में धंसते जा रहे हैं। आप लोग सांप सीढ़ी के खेल पर खड़े हैं। भारत का प्राचीन खेल, जिसमें है शक्ति और युक्ति का मेल। चक्रव्यूह में सांप सीढ़ी। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमें ये गेम खेलना होगा। हम नंबर 1 पर हैं, मतलब गेम शुरू हो चुका है। बबली, पहले तुम। यानी मैं जाऊंगी 8 पर। सेफ। लट्टू, अब तुम। मेरा आया 5। 1 2 3 4 5। अरे लिटिल सिंघम भाई, 6 पे तो सीढ़ी है। 9, 1 और 9 यानी 10। एक्स्ट्रा चांस। 4 यानी मुझे जाना होगा 14 पर। शेर के 2
मिलके फाइट करनी होगी। बहुत अच्छे लिटिल सिंघम, लकड़ी पर बिजली का असर नहीं होगा। ये सारे सांप गायब हो रहे हैं। लट्टू, घबराओ मत लट्टू, अब हम साथ साथ लड़ेंगे सारे सांपों से। हाँ? ओह, अब हम तीनों एक साथ आ गए हैं, तो ये तीनों सांप भी एक साथ जुड़कर हम पर अटैक करने वाले हैं। लिटिल सिंघम, वो देखो, यहाँ से निकलने का रास्ता। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए ये खेल जीतना होगा। लट्टू, बबली, तुम वहाँ उस रास्ते तक पहुँचो, इन्हें मैं संभालता हूँ। मेरे दोस्तों तक पहुँचने से पहले जरा मुझसे तो हाय हेलो कर लो मेरे सांप दोस्तों। कहावत नहीं सुनी, 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब तुम लोग आपस में लड़ते रहो, मैं तो चला। लिटिल सिंघम, चक्रव्यूह के अगले व्यू तक जाने का रास्ता खुल गया। ये बोर्ड कभी भी टूट सकता है, मुझे जल्दी सीढ़ी तक पहुंचना होगा। लिटिल सिंघम, जल्दी! शेषनाग का चक्रव्यूह सच में बहुत खतरनाक है। दिशा की ईद का रंग हल्का पड़ रहा है दोस्तों, वक्त कम है, आगे बढ़ना होगा। कौन रो रहा है भाई? किसको भूख लगी है? आदम बू, इंसानी खुशबू, कौन हो तुम लोग? मैं हूँ लिटिल सिंघम, हम नागलोक से शेषनाग को ढूंढने आए हैं। आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? मैं हूँ मकरदानव, शेषनाग के इस वायु का द्वारपाल, और मैं रो रहा हूँ खुशी से कि इस बार मुझे शिकार मिलेगा नरम नरम 3 इंसानी बच्चों का। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है मकरदानव। जानता हूँ, तुम तो मेरा खाना हो। बचाओ लिटिल सिंघम भाई! लट्टू! मेरे दोस्तों पर अटैक। मकरदानव, खुशी से रोने का टाइम खत्म और पिटाई से रोने का टाइम शुरू।
तुम्हारे मक्कड़ दानव ने तो खुद ही हमें जाले की इतनी सारी फ्री सप्लाई दे दी। देखो मकरदानो भाई, आपकी तो पोटली बांध दी लिटिल सिंघम भाई ने। ओ बहन, आप वेजिटेरियन बन जाओ मेरे जैसे हो, और खाखरा फाफड़ा ये सब खाओ एकदम मस्त। लिटिल सिंघम, ये चक्रव्यूह मुझसे उड़ता जा रहा है। दोस्तों, मेरा हाथ पकड़े रहना। लिटिल सिंघम भाई, इतनी ये सारी शक्कर, या बड़ी बड़ी शक्कर कहाँ से आई? So funny। लट्टू, ये शक्कर नहीं, डायमंड्स है, मतलब हीरे। हीरे की खान में चुनौती क्या हो सकती है? नाम है मेरा हीरक, शेषनाग का सेवक, और तुम्हारे लिए मुसीबत। अब भी वक्त है, लौट जाओ। मैं हीरे से बना हुआ हूँ बालक। लिटिल सिंघम, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है। थैंक्स बबली। मुझे मार कर भी तुझे खुद ही चोट लगेगी, और मुझसे मार खाकर भी। ये क्या किया तुमने? मेरी फ्रेंड बबली द जीनियस के मुताबिक हीरे को सिर्फ हीरा ही काट सकता है। बड़ा कच्चा निशाना है बच्चे तुम दोनों का। हीरक भाई, हमारा निशाना खराब नहीं था, हम तुम्हारे चारों ओर ये पिंजरा बना रहे थे। डन 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 डन। हीरक, अब या तो तुम इस हीरे की कैद में बंद रहोगे, या बाहर निकलने की कोशिश में टूट टूट कर खत्म हो जाओगे, क्योंकि हीरे को हीरा ही तोड़ सकता है। ये हीरक भाई कहाँ गए? तुमने मुझे हीरे के पिंजरे में कैद किया था, मगर जमीन हीरे की नहीं थी। दोस्तों, दिशा कीट की चमक खत्म होने ही वाली है। हमें बिना वक्त बर्बाद किए शेषनाग को ढूंढना होगा। लिटिल सिंघम, वो देखो। किसने शेषनाग के चक्रव्यूह में घुसकर शेषनाग को समाधि से जगाने का तो साहस किया? इस भूल का परिणाम सिर्फ एक है बालक, शेषनाग का अपार क्रोध और तेरा अंत। प्रणाम देव शेषनाग, शांत हो जाइए। मैं यहाँ आपको परेशान करने या अपने लिए कुछ हासिल करने नहीं आया हूँ। शेषनाग के प्रकोप से कोई नहीं
बच सकता, तू भी नहीं। कृष्णा, मदद करो। ये क्या? असंभव। कृष्णा, आप यहाँ? मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। शांत हो जाओ शेष। तुमने क्रोध में मित्र को शत्रु समझ लिया। लिटिल सिंघम हमारा और इस पूरे संसार का मित्र है। क्षमा करें कृष्णा। उठो लिटिल सिंघम, उठो। लिटिल सिंघम, तुम ठीक तो हो ना? तुम एक सच्चे शेर दिल हो लिटिल सिंघम, और शेषनाग के चक्रव्यूह को पार करने वाले पहले इंसान भी। धन्यवाद कृष्णा। देव शेषनाग, आपके अपनी जगह से हट जाने की वजह से पृथ्वी पर भूकंप आ रहे हैं। चारों ओर विनाश हो रहा है। तो तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो लिटिल सिंघम? अगर आप मुझे अपनी मणि दे दें, तो मैं वादा करता हूँ कि कल का सूरज उगने से पहले मैं नेवला लोक से युवराज शिशुनाग और मणि दोनों को सुरक्षित वापस ले आऊंगा देव शेषनाग। मगर इस मणि के बदले तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को मुझे सौंपना होगा। क्या इस बलिदान के लिए तैयार हो? प्यारी चीज है ना उसके दोस्त। सच में मेरी ताकत हो दोस्तों। शेषनाग जी, मैं मणि के बदले अपने सबसे प्यारे दो दोस्तों को आपको सौंपता हूँ। तुमने नागलोक के साथ सच्ची मित्रता का परिचय दिया है। जब चाहो तुम इसे अपने से अलग कर सकते हो। धन्यवाद देव शेषनाग। संसार की रक्षा के लिए शेषनाग सदा तुम्हारे साथ है लिटिल सिंघम। समय बहुत कम है, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। इस पेड़ के कूटर में नेवला लोक का गुप्त द्वार है। जाओ लिटिल सिंघम, सूर्योदय में केवल 1 घंटे का समय शेष है। विजय भव। प्रणाम देव शेषनाग। नेवला राज रुवाका की जय। सेनापति, क्या खबर लाए हो? हमारे जासूसों के मुताबिक वो इंसानी बच्चा लिटिल सिंघम जी, वो नेवला लोक की सीमा पर देखा गया है। उसके साथ शेषनाग को भी देखा गया है। उस पित्ती के शोरबे को मणि मिल ही गई, मगर वो इतनी आसानी से हमारे हवाले नहीं करेगा। सेनापति जी महाराज। सपोले को बिल से निकालने का समय आ गया है। लुआका को खबर होने से पहले मुझे शिशुनाग तक पहुंचना होगा। लिटिल सिंघम, तू बचेगा नहीं। अरे वाह, इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट एक्शन शुरू करें। अब तुम दोनों मुझे वहां लेकर चलोगे जहां युवराज शिशुनाग को तुमने रखा हुआ है। समझ गए या थोड़ी पिटाई और चाहिए? लुआका, लुआका, लुआका। लिटिल सिंघम, देख लिया तूने मेरा इलाका। यही थी मेरी चाल कि मेरे सिपाही खुद तुझे मेरे पास ले आए। शाबाश सिपाहियों। लिटिल सिंघम, शेषनाग की मणि को मेरे हवाले कर दो। पहले शिशुनाग को अपनी कैद से मुक्त कर लुआका। मैं जानता था तू इतनी आसानी से मणि मुझे नहीं देगा। कंकाला, मेरा सबसे शक्तिशाली योद्धा कंकाला अभी तेरे होश ठिकाने लगा देगा। हो, इसके शरीर में तो पहले ही हड्डियां दिख रही हैं। लुआका, क्यों मुझसे लड़वा के इसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो?
कंकाला जिसको भी जकड़ ले वो राख बन जाता है लिटिल सिंघम। अब बस कुछ ही देर में तू राख हो जाएगा लिटिल सिंघम, और कंकाला तेरी राख के ढेर में से वो मणि निकाल कर मुझे देगा। अलविदा लिटिल सिंघम। ये नागों को बचाने चला था, खुद ही कंकाला से नहीं बच पाया। नागमणि, कंकाला फौरन छीन ले ये मणि। जय देव शेषनाग। अब तुम्हारी बारी है लुआका। ये है मेरा इलाका। मणि की शक्तियों से तू नाग सिंघम तो बन गया, मगर इस सपोले को मुझसे कैसे बचाएगा? शिशुनाग, फिक्र मत करो नन्हे दोस्त। लुआका, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। शिशुनाग को मुझे सौंप दो। मणि मुझे दे दे और इस युवराज को ले जा, वरना इस सपोले को अभी इस तेजाब के कुएं में। रुक जाओ लुआका, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये रही मणि। बहुत खूब, और ये रहा तुम्हारा युवराज। बचा सको तो बचा लो इसे। नहीं। लुआका, 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 अब पूरी दुनिया होगी मेरा इलाका। तुम यहीं रहना छोटे उस्ताद, मैं जरा उस विलेन अंकल की पिटाई करके आता हूँ, ठीक है? मैं बन गया हूँ महालुआका। अब तू गया लिटिल सिंघम। तुम कुछ भूल रहे हो लुआका। शेरदिल और शेषनाग की शक्ति से ये लिटिल सिंघम भी अब बन चुका है नाग सिंघम। बस बहुत उछल कूद कर ली तूने नाग सिंघम। ये क्या, मुझे अचानक क्या हो रहा है? नाग सिंघम, तेरी नाग शक्ति ही तेरी कमजोरी बन गई। अब तू इस जादुई बीम का गुलाम है, यानी कि मेरा गुलाम। मुझे किसी
की तरह अपने आप को इस बीन की धुन से आजाद करना होगा, वरना आता माझी सटकली। तू भूल गया लुआका, नाग सिंगम में अगर नाग शक्ति है तो उसमें शेर दिल शक्ति भी है। कैसा लगा नाग शक्ति और शेर दिल शक्ति का डबल पंच? ये मैं जानता था लिटिल सिंघम भाई जीत के ही वापस आएंगे। अपने दोस्तों का भरोसा भला ये शेर कैसे तोड़ सकता है लट्टू? आज नागलोक में फिर से उत्सव का माहौल है। अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव, धरती और नागलोक के बचने का उत्सव। शिशुनाग भाई, तुम्हारा नेक्स्ट बर्थडे है ना, अपना मिर्ची नगर में ही मनाएंगे हो। वहाँ कोई लुकवा का चुकवा का नहीं आता है। और अगर कोई आया भी तो लिटिल सिंघम है ना।